हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस शीट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं, अच्छे से सुनना और फॉर्मूला जरूर लिख लेना इसका कि फॉर्मूला क्या होगा। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरे मेथड का नाम होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, दोनों से फॉर्मूला क्या होता है? देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है, यहां पे हम गुडविल जो निकालते हैं, गुडविल हमारी आती है इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, जो भी सुपर प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दोगे, आपका गुडविल आ जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? वो निकलता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट अब आपको निकालना आता ही है, एनआरआर क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये गुडविल निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका, एसपी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो यहां पे गुडविल कैसे निकलेगी? देखो, यहां पे गुडविल की वैल्यू होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड निकालना हमने सीखा था ना, कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो, या फिर हमने जो दूसरा तरीका सीखा था कि कैपिटल्स प्लस जनरल रिजर्व माइनस वो तीन चीजें, वैसे आप निकाल सकते हो। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है? वो निकलती है एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है, वो ऐसे निकलती है। तो ये हो गया हमारे गुडविल निकालने का तरीका कैपिटलाइजेशन मेथड से। बस ये दो ही तो फॉर्मूले हैं, दो ही तो बातें, और कुछ है ही नहीं। चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये वही क्वेश्चन जो हमने उन दोनों मेथड में किया, इसका तीसरा पार्ट देखो। एमएनसी एंड एसोसिएट्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 with a capital of rupees 1 lakh. The normal rate of return of the business is 8%. Find the goodwill of the firm using capitalization of super profit. तो गुडविल कैसे निकालनी है आपको? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड, फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स निकलती कैसे है? वो निकलती है सुपर प्रॉफिट्स, वो निकलती है सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन एनआरआर। कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन एनआरआर। अब सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? वो निकलते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से। सर, यहां पे हमें एवरेज प्रॉफिट तो पता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। तो चलो पहले आप इतना तो लिख लो, 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? वो निकलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 से। तो वो कैसे निकलते हैं? एक नॉर्मली बिजनेस ने कितना कमाया, कि उसने जितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी थी, मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट कितना मिल रहा है अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है क्वेश्चन में, बिल्कुल सर 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 8%, तो ये आ जाएगा 1 लाख का 8 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया 8,000। नॉर्मल प्रॉफिट 8,000, सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 30,000 माइनस 8,000, 22,000। गुडविल कितनी आ जाएगी? सुपर प्रॉफिट इज 22,000 इंटू 100 अपॉन आर एनआरआर दैट इज 8। 8 पे कैंसिल करते हैं हम इसको, 8 पे कैंसिल करने की बजाय हम इसको 4 पे कर लेते हैं। 4 2 सा और 4 25 सा, 2 पे कैंसिल करते हैं 11,000। तो 11,000 इंटू 25 करते हैं, तो 3 0 पीछे आ गई। 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 2 22 और 5 27।
तो 2,75,000 आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर गुडविल की वैल्यू। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के मेथड से। कोई भी क्वेश्चन दोनों मेथड से सेम आंसर देता है, चाहे आप उसको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करो, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years ऑफ फर्म is 6 lakh. Normal rate of return is दे रखा है 10%. Goodwill of the firm is valued at 40 lakh. Calculated by capitalization of super profit method. कहते हैं हमने गुडविल निकाल लिया है, गुडविल हमने निकाल लिया जो कि हमारे पास 40 लाख आई है। यूज करा क्या करा हमने, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, निकालो क्या कैपिटल इंप्लॉयड। चलो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा लेकिन फॉर्मूला तो पता है आपको, जिस मेथड के बारे में बात करी उसका फॉर्मूला पता वो लिख लो। तो हमें पता है कि यार यहाँ पे ना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड किया गया और क्वेश्चन में बोला है क्योंकि कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट जो की होती है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर भी क्वेश्चन में मेरे को गिवन है 10%। चलो अभी मैं यूज करता हूं। गुडविल है 40 लाख, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन 10, क्योंकि एनआरआर इज 10, ये कैंसिल हुआ, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो सुपर प्रॉफिट आ गया मेरे पास यहां से कितना, 4 लाख। ठीक है, अब देखते हैं और क्या दे रखा है मेरे को, एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो फॉर्मूला पता है लाइन वाइज लिखते चले जाना, आंसर हो जाएगा। मेरे को पता है यार सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के, यही होता है ना। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख माइनस एनपी, एनपी इधर आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 लाख। इक्वेट कर दो ना, सही बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख है तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 लाख रख दिया। क्या बड़ी बात हुई। तो ये मेरे पास एनआरआर मेरे को पता है कितना है, 10 है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 2 लाख इनटू, अब ये 100, ये 10 अपॉन 100 है तो ये 100 अपॉन 10 बन जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 20 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गई, 20 लाख। अब आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा, आपने सिर्फ शुरू से एंड तक अपने फॉर्मूलास लगाते चले गए, आपका क्वेश्चन बनता चला गया। कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपके फॉर्मूला से बन जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैसे होगा। कहता है बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profits method given that the value of net assets of the business is 8,20,000। मैंने आपको बोला था ना कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं। तो नेट एसेट्स आपको दे रखी है मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। कई बार इसको वो नेट वर्थ भी बोल देता है, नेट वर्थ भी बोल देता है, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। तो गुडविल, अब उसने मेरे को गुडविल निकालनी है। देखो गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से क्या होता है, वो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, या मैं कहूं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कह दूं या सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड कह दूं। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को सवाल नहीं दे दी, 8,20,000। अब मेरे को एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे रखा, दैट इज 1 लाख इनटू 100 अपॉन एनआरआर दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 10% का, माइनस 8,20,000। तो आया 1 लाख इंटू 10 10 लाख माइनस 8,20,000, तो दैट इज 1,80,000। ओके जी, ये आ गई मेरे पास वैल्यू ऑफ गुडविल।
तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर वो कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालो तब भी निकल जाता। कैसे निकल जाता? आप पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज 1 लाख आपको दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 82,000 हो जाता है, इसका 10% ये आ जाता 18,000। फिर गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर आया, यही तो होता है। तो ये कितना है? 1,18,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो ये बन जाता 1,80,000। समझे नहीं? बस ये समझ गए तो इसका मतलब आपको मेथड आते हैं। तो चाहे आप सेम सवाल को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करो चाहे सुपर प्रॉफिट से करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारा गुडविल का चैप्टर भी हो जाता है खत्म। अब हम करेंगे प्रैक्टिस शीट ऑफ हमारे पास चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर के किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं और वो हम सारी के सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से प्रैक्टिस शीट से खत्म कर लो।